एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं, जानना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगी, और इनका क्वेश्चन है क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, हाँ आप भर सकते हो अगर आपने इन सारी क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर लिया। तो 2-3 इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो इन जनरल सभी को जानने होते हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी ताकि आप ये समझ सको कि अपकमिंग एसबीआई क्लर्क जो आ सकता है कभी भी, आप इसके फॉर्म भर सकते हो या नहीं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एज कितनी होनी चाहिए। तो इन जनरल जो एज होनी चाहिए एसबीआई क्लर्क के लिए वो 20 से 28 साल की होनी चाहिए, यानी कम से कम 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 28 साल। अब कुछ कैटेगरी वाइज में आप लोगों को अपर एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो वो आप देख सकते हो। कोई भी एस्पायरेंट अगर वो SC/ST कैटेगरी के हैं तो 33 साल तक भर सकते हैं वो। अगर ये OBC कैटेगरी के हैं तो 31। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं और जनरल कैटेगरी के 38 ईयर्स का इनको राहत मिलता है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज SC/ST में है तो 43 ईयर्स की राहत मिलती है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज OBC के तो 41 ईयर्स की राहत मिलती है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन और विडोज जो होती हैं, इनमें जैसे सर्विसमैन में देखा जाता है कि आपने कितनी पीरियड ऑफ सर्विस दी है, उसमें 3 ईयर्स और ऐड कर लिया जाता है, इतनी आप लोगों को राहत मिलती है। ज्यादा से ज्यादा ये 50 साल हो जाता है। इसी तरह से विडोड का भी होता है। ये तो हम लोगों ने बात कर ली एज रिलैक्सेशन, ध्यान रखना है 20 से 28। ओके, ये चीज याद रखनी है। अब अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एजुकेशनल, तो सबसे पहले तो वही लोग फॉर्म भरोगे जिन लोगों ने किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, वो लोग भर सकते हो। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन दिए हैं लास्ट ईयर के, एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी भर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप लोग फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है उस टाइम पर आप लोगों की एग्जामिनेशन क्लियरेंस की भी डेट क्लियर होनी चाहिए कि किस दिन ये आपका फॉर्म आया, किस दिन आपने इसको क्लियर किया था। तो वो चीज लिखी हुई है, जो डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है जिसको भी आपने दिया है, वही डेट होगा अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट, सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय यूनिवर्सिटी। अगर मान लो जो रिजल्ट है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का वो आपके हाथ में भी मार्कशीट नहीं और वेबसाइट पर पोस्टेड है, तो आप उस दिन को भी कंसीडर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर मांगा जाता है तो जो मार्कशीट पे डेट था आपकी वेबसाइट पर, आप उसको भी लिख सकते हो। इसके अलावा कोई भी मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन जिन्होंने इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या करेस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है नेवी, एयरफोर्स में, और इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है कम से कम 15 साल का सर्विस आर्म्ड फोर्सेस में, ये लोग भी एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इतने लोग एलिजिबल होते हैं। अगर आप इनमें से किसी में भी आते हो तो आप एलिजिबल हो और आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना तो आप बूस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप लोगों को क्लासेस करनी होंगी। और अगर आप क्लासेस करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी डेली मॉर्निंग करंट अफेयर्स, जहां आपकी करंट अफेयर्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। सुबह 6 बजे ये क्लास चलती है। बैंकिंग वाला ने आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल बैच भी अरेंज की है एसबीआई को क्रैक करने के लिए। ये अचीवर्स 2.0 है जिसकी क्लासेस चल रही हैं, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ में अगर आप चाहते हो सारे बैंक्स की तैयारी करना तो आप हमारे बैंक महापैक या बैंक महाविश्वास पैक को भी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, लव यू।